अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं छत पे आ जाती हूँ। इस वक्त ठंडी और ताज़ा हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये खेत हमारे घर के सामने ही है, तो इनका व्यू जब सुबह सुबह देखते हैं तो आंखों को बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सुकून सा मिलता है। तो मैं डेली सुबह आती हूँ इधर छत पे और इधर देखती हूँ इधर का नज़ारा। तो आँखों को बहुत ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। ये यहाँ पे गंदम की कटाई हो चुकी है और बाकी कुछ और फसलें लगी हुई हैं। ये सुबह सुबह का टाइम ही होता है जब हर तरफ खामोशी होती है, सिर्फ खामोशी और जस्ट परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं। बहुत अच्छी लगती हैं, कानों को बहुत भली लगती हैं। और उन फसलों के खेतों के बिल्कुल सामने हमारा आ जाता है, हमारा टाउन आ जाता है। तो इधर सामने ही हमारा घर है और ये हमारे कबूतर ये भी सुबह सुबह उठ जाते हैं और गुटर गूं करते हैं, तो इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी सी लगती है। आज 1 मई है, यानी कि लेबर्स डे, इसलिए बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी। तो इसलिए मैं थोड़ी देर ज़रा ज़्यादा छत पे बैठी, अच्छा लग रहा था, पुरसुकून सा माहौल, और परिंदों को देख रही थी, खेतों को देख रही थी। उसके बाद फिर बनाना था नाश्ता। उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे फिर मैं आटा वगैरह निकालती हूँ, तो फिर नाश्ते के लिए अरेंजमेंट करती हूँ। तो आज हम नाश्ता बनाने के लिए चलते हैं। नाश्ता कहाँ बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। ये देखें जी, ये हमारा छत के ऊपर हमने थोड़ा सा देसी टाइप माहौल बनाया हुआ है, यानी कि दूसरा लकड़ियों वाला चूल्हा। अब काफ़ी अरसा हो गया है जब से मैंने व्लॉगिंग, मतलब गैप पड़ा है मेरे व्लॉगिंग में, तकरीबन 6 मंथ तक का। तो इस दौरान बहुत कुछ चेंज हुआ है मेरी लाइफ में, जो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता अगर पॉसिबल हुआ तो शेयर करूँगी। और उसमें सबसे पहला चेंज ये हुआ था, ये ये चूल्हा मैंने सर्दियों में स्टार्ट किया था। आपको पता है इस बार सर्दी कितनी 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 ज़्यादा पड़ी थी, तौबा है। अब तो जिस तरह की ये सर्दियाँ गुजरी हैं ना, मुझे तो सर्दियों से डर ही लगने लग गया है। तब ये चूल्हा मेरे बहुत काम आया था। ये देखें, यहाँ पे हमने स्विच लगाया हुआ है, स्विच बोर्ड, जिसमें 2 बटन लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं, जिसमें एक है चूल्हे के चार्जर का स्विच और दूसरा है बल्ब। जब हम अगर शाम के टाइम में खाना ऊपर बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत अगर अंधेरा हो जाए तो बल्ब जला लेती होती हूँ। अव्वल तो मैं जल्द ही बना लेती हूँ, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा हो जाए ना तो फिर मैं बल्ब ऑन कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हमने सर्दियों में इसे स्टार्ट किया था। पहले पहल तो मैं नीचे रखती थी सहन में, लेकिन सहन हमारा मतलब क्या कि छोटा सा था, तो उसमें आपको पता है कि ऊपर मतलब खुली जगह नहीं थी, तो उसने ना हमारा सारा सहन मतलब काला काला हो गया, तो बहुत बुरा लगने लग गया था। तो फिर हमने सोचा, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि यहाँ पे ठीक नहीं है, तो हम इसे ना छत पे शिफ्ट करती हूँ। ऊपर से वैसे भी मौसम खुला आ रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो ऊपर ही कर लेते हैं। तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे ये सेटअप लगाया था। और ये मैंने जो आपको दिखाई थी मेरे कमरे में पड़ी हुई थी, जिसमें अपना बुक्स वगैरह रखी थी, तो ये फिर मैं ऊपर ले आई। इसमें मेरा ये सामान होता है खाना वगैरह बनाने से रिलेटेड, जितना भी ज़रूरी सामान था वो मैंने सब इधर शिफ्ट कर लिया। जो ज़रूरी होता है ना खाना बनाने में, वो रोटी वगैरह और सालन वगैरह बनाने में, बाकी जो कुछ चीज़ें मतलब देर बाद यूज़ होती हैं वो मैंने नीचे ही रखी हैं। जो रेगुलर चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने इसमें रखी हुई हैं, जैसे घी हो गया, आटा हो गया, मसाला वगैरह के डिब्बे हो गए, ये वो सब चीज़ें, तवे वगैरह। तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इस चूल्हे को कैसे ऑन करते हैं। ये चार्जर के साथ ऑन होता है। कल लगा गया मैंने चार्जर, इसकी ये जो है, तो इसकी दूसरी साइड हम चूल्हे के साथ अटैच कर देंगे, जहाँ पे इसका ये लगा हुआ है पंखे वगैरह के जो स्विच वगैरह जो भी है, यहाँ पे लगा देंगे हम इसके। उसके बाद हम आग जलाएंगे। आग जलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अक्सर आग जब जलाते हैं तो मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ कि आप प्लीज़ जला दें, तो वो जला देते हैं, जल्दी हो जाता है। लेकिन नहीं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खैर, आग जलाने के बाद फिर मैं ये देखें थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो वैसे भी आज क्योंकि छुट्टी थी बच्चों को, तो इसलिए किसी चीज़ की जल्दी नहीं थी। तो फिर मैंने ये आग जलवाई और उसके बाद मैंने सालन गर्म होने के लिए रख दिया और ये पेड़े कर लिए। मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
सालन गर्म होते ही फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। और इस जगह पे शिफ्ट करने का पहला तो ये बेनिफिट था कि ना सुबह सर्दी थी तो सबसे पहले इधर वाली साइड पे हमारी धूप आती है, तो सर्दियों में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इधर वाली इस साइड पे ज़्यादा जल्दी धूप आ जाती है। ये देखें, इधर वाली साइड पे हमारी छत पे आधी वाली साइड पे, इधर वाली साइड पे जल्दी धूप आ जाती है, जो इधर वाली साइड है उधर थोड़ी सी देर से आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर तो देखती हूँ अभी तो इतनी गर्मी पड़ भी नहीं रही, कभी कभी हो जाती, लेकिन मौसम अक्सर अभी भी ठंडा ही रहता है। तो अगर ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई या मसला हुआ तो फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगी जहाँ पे ज़रा छाँव रहती है, या कुछ करेंगे, क्योंकि इतनी धूप में और इतने सेक में तो फिर सही नहीं ना रहता है। इसलिए अभी फ़िलहाल तो ठीक है, जब तक चलता है चलाते हैं, उसके बाद फिर से शिफ्ट कर लेती हूँ। खैर सालन गर्म हो गया था, अब मैं रोटियां बना रही हूँ। रोटियां बनाने के बाद फिर हम चलते हैं नीचे। अच्छा, इस चूल्हे पे खाना बनाने से मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि इस चूल्हे पे खाना बनाने से और गैस वाले चूल्हे पे खाना बनाने से टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है खाने की, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। क्योंकि इस चूल्हे पे क्योंकि खालिस आग होती है तो नेचुरल, तो इस पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बजाय उसके जो मसनूई आग होती है उस पे। लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मैं उनसे इनकार नहीं कर रही। कभी कभी मुझे उसकी भी बहुत कमी महसूस होती है। वो ये है कि हमने वो भी बंद नहीं किया, वो चूल्हा सिलेंडर अभी भरवाते हैं, तो और उसे भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, जब कभी सालन वगैरह गर्म करना हो या फिर लाइट ना है। इस चूल्हे का ये प्रॉब्लम है कि इस पर लाइट के बगैर नहीं ये चलता, लाइट हो तो फिर ही ये चलता है। जब लाइट ना हो तो फिर थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है, या फिर मैं उधर बना लेती हूँ। मतलब कि ये है कि इसका भी फ़ायदा है और थोड़ा नुकसान भी है, उसका भी फ़ायदा भी है और थोड़ा सा होता है, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट साथ साथ ही होते हैं। अब इसका ये है कि ये इस चूल्हे पे सर्दियों में मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इजी था, और मतलब सर्दियों में दिल करता था चूल्हे के पास होके बैठे हों, और जब दूर तक इसका हीट आती थी, सेक आता था तो अच्छा लगता था। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो देखो क्या एक्सपीरियंस होता है गर्मियों का भी। खैर खाना वगैरह बन गया था, उसके बाद जो एक लास्ट काम है बचा, ये आग को बुझाना। इसको बुझाने के पीछे मेरे दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि जब आजकल हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं तो आग उड़ के उधर लकड़ियों वाली साइड पे अगर चली जाए तो फिर सारी लकड़ियों को आग लग सकती है। दूसरा ये जो इसमें जो कोयले होते हैं फिर वो मैंने जमा करती रहती हूँ, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। आज मैंने स्कूल से छुट्टी में खेलने जा रहा हूँ। बोलो। आज मुझे छुट्टी आ रही है। बस ऐसे कर दो। आज मैं स्कूल से छुट्टी आ मैं बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया था, और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद इनको होता है कि बस हम खेलने के लिए चले जाएं। तो फिर मैंने भेज देती हूँ कि चलो जाओ थोड़ी देर के लिए खेल लो। उसके बाद फिर मैं जब खेल लेते हैं धूप आ जाती फिर मैंने घर बुला लेती होती हूँ। तो अभी ये जा रहे हैं खेलने के लिए। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद वो खेलने के लिए चले गए थे और मेरे हस्बैंड काम पे चले गए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाइयाँ वगैरह की। तो उस दौरान फिर हैदर आ गया था, क्योंकि ये छोटा है, ये जल्दी आ जाता है, थक गया था। फिर ने इसे दूध वगैरह पिला के मैंने इसे सुला दिया, अब सोया हुआ है। हानिया और फिज़ान अभी भी उधर खेल रहे हैं। फिर वो अगर धूप आ जाती है ना तो फिर एक दूसरे के घर, मतलब साथ में अरीबा लोगों का घर है मेरे, मतलब बताया था कि उसके चाचा की बेटी है, तो कभी ये लोग उधर चले जाते हैं और कभी वो लोग इधर आ जाते हैं, फिर घर में बैठ के खेलते हैं। छुट्टी वाले दिन यही होता है, क्योंकि फिर स्कूल रूटीन में फिर टाइम ही नहीं मिलता इतना ज़्यादा, फिर बच्चे बिज़ी रहते हैं। तो
और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ इस रूम की सेटिंग। ये इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज हुई है और मेरे बड़े रूम की भी चेंज हुई। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस वजह से चेंज हुई, वो भी दिखाती हूँ। चले आए अब आगे भी देखते हैं, पूरा घर देख लिए क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ मैं व्लॉग, तो आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। किचन तकरीबन वैसा ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो, लेकिन एक चीज़ का चेंज आया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरा शोकेस था, शोकेस अब बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। इसमें से बर्तन वगैरह मैंने उठा लिए हैं, निकाल लिए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो इस वजह से मुझे इसमें से बर्तन निकालने पड़े। तो अब आपको दिखाती हूँ रूम में। रूम की सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज हुई है, ज़्यादा नहीं, लेकिन चेंज हुई है। जो पहले सामान था जैसे लगा हुआ था, जैसे ये ड्रेसिंग फर्स्ट टाइम जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब भी इधर ही पड़ी थी, अब फिर इधर शिफ्ट हो गई है। तो इधर ड्रेसिंग आ गई है, उसके साथ है सेफ, और उसके साथ ही सामने है बिल्कुल बेड। और ये है मेरी न्यू बेडशीट जो मैंने सिलाई की थी, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और इसके जो पिलो कवर्स हैं, मैंने उन्हें ज़िप वगैरह लगा के स्टिच किया है, तो उन्हें चढ़ाना उतारना बहुत ईजी होता है। और एक ये जो सोफ़ा है आपको दिखा रही थी मैं, ये एक मैंने इधर रखा है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगी हूँ, ये दूसरा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए और मेरे लिए, तो बहुत ही मतलब थी कि बहुत एक्साइटेड थी मैं इस चीज़ के लिए। ये देखें, मेरा न्यू है, उसे क्या कहते हैं, शोकेस मैंने न्यू बनवाया है, क्योंकि वो दूसरा ख़राब हो चुका था मेरा। तो मेरे बर्तन वगैरह बहुत इधर उधर उनकी वजह से मुझे मसला हो रहा था, टूट रहे थे ये क्रॉकरी वगैरह। और उसमें ये था कि उसमें उसका जो फैलावा था वो तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसमें बर्तन वगैरह नहीं इतने आते थे। लेकिन ये माशाल्लाह से इतने ज़्यादा इसमें मेरे बर्तन आ गए, तकरीबन तकरीबन सारे छोटे बड़े सब बर्तन इसमें आ चुके हैं। अभी आपको अच्छे से मेरे ख्याल में दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये इसकी हाइट भी ज़्यादा है और बिल्कुल बल्ब के साथ है, बल्ब इसके पीछे आ जाता है, इसलिए इधर वाली साइड पे ना थोड़ा सा अंधेरा सा लगता है। खैर मैं आपको मोबाइल की टॉर्च के से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसमें तकरीबन मेरे सारे बर्तन आ गए। उसमें था कोई बर्तन लगे अच्छे तो लगते थे, लेकिन उसमें मेरे आधे बर्तन आए थे, आधे मेरे वैसे ही पेटी वगैरह में पड़े हुए थे। तो मुझे बाज़ औक़ात बर्तनों के यूज़ करना होता था, तो मैं बहुत मसला होता था। लेकिन इसमें माशाल्लाह से मेरे सब बर्तन आ चुके हैं। ऊपर वाली साइड पे मैंने सारे वाटर सेट, टी सेट वगैरह रखे हैं। नीचे मेरा डिनर सेट, 2 डिनर सेट हैं वो आ गए हैं। और उस सबसे नीचे वाली साइड पे मेरे जो हॉट पॉट वगैरह है, जितने भी मेरे प्लास्टिक के हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ये इस वाली साइड पे आ गई हैं। तकरीबन सब बर्तन मेरे आ चुके हैं। मतलब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ईज़िली यहाँ से ले सकती हूँ और रख सकती हूँ। तो मतलब कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तब बर्तन लेना भी मतलब ईज़ी हो जाता है। और कोई ईद वगैरह पे बच्चों के साथ कोई बर्थडे पार्टी या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो फिर बहुत ईज़ी हो गया मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश थी इसके लिए। तो ये देखिए, ये वाटर सेट, और ये लकड़ी का बनवाया वो दूसरा मेरा जो फर्नीचर है वो दूसरा है विनवुड का। जो ये मैंने बनवाया है ये हमने ख़ुद बनवाया है ऑर्डर पे, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो हमें पड़ा है, लेकिन ये है ये उसकी निस्बत काफ़ी पायदार होता है। ये तो हम सबको पता ही है कि लकड़ी दूसरी आजकल जो आर्टिफिशियल फर्नीचर चलते हैं दूसरे, उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होती हैं। खैर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा आराम किया, बच्चों को भी थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को उठाया कि उनको सुबह की तैयारी करवानी थी। सुबह स्कूल था इनका, तो होमवर्क वगैरह करवा रही थी इधर, और साथ में मैंने सब्ज़ी रख ली थी शाम को बनाने के लिए। और साथ इधर हैदर खेल रहे हैं और हानिया और फ़ैज़ान दोनों अपना होमवर्क कर रहे हैं। माशाल्लाह से अब हानिया भी स्कूल जाने लग गई है, तो वो अपना होमवर्क कर रही है और फ़ैज़ान अपने टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहा है, और हैदर इधर अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहा है, और मैं हूँ इधर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज तोरियाँ लेके आए थे, वो बनाऊँगी आज मैं खाने में। और लास्ट में मैं अपनी उन सब्सक्राइबर्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगी जिन्होंने इस दौरान, जब मेरा ये गैप पड़ा व्लॉगिंग में, तो उस दौरान मुझे इतना ज़्यादा मिस किया, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं तहे दिल से इनकी मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे इतना मिस किया, मुझे मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार देती हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करती हैं। तो चाहे मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बहुत छोटी सी है, लेकिन जितने भी इसमें लोग हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत अच्छे हैं सब।
तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच।